बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 11 का आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर 11 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जिसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थी, डेफिनेशन ऑफ हीट, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड देन हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, एक थोड़ा लेंथी एक्सप्रेशन है, तो ज़रा साथ साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है प्रेशर ऑफ गैस का, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस देखें बेटा, जब गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास, हमने बात की थी कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने आगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में इसी पॉइंट के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर हमने कहा था कि ये रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करते हुए जाकर टकराते हैं हमारे पास कंटेनर की वॉल्स के साथ। और जब ये वॉल्स के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने कहा था ना जी कि टकराते हैं, जब ये टकराते हैं तो हमें पता है जब भी कोई चीज़ टकराएगी तो वो फोर्स लगाएगी किसी एरिया पे, तो हम बेसिकली क्या हमारे पास होगा, प्रेशर हमारे पास एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो हमने वो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक भी एल होगा हमारे पास, ठीक है। इसकी लेंथ भी एल, इसकी हमारे पास विड्थ भी एल होगी, ठीक है। और इसकी हमारे पास इसकी विड्थ, ये हाइट होगी हमारे पास, इसकी विड्थ भी क्या होगी, एल के बराबर होगी, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास है ये क्यूब, ठीक। तो क्यूब हमने देख लिया। अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहिए हम निकाल सकते हैं। मैं ये रफ वर्क पे काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर देखें तो क्यूब की लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है और हाइट भी एल है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, एल क्यूब के। तो वॉल्यूम इसका याद रखना है, ठीक हो गया। हमने आपके पास ये वॉल्यूम एल क्यूब के बराबर है इसका। अच्छा जी, अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल सारे मूव कर रहे हैं, क्यूबिकल हमारे पास सरफेस है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कुछ एक्स एक्सिस पे है, कुछ वाई एक्सिस में और कुछ जी एक्सिस पे है। मैंने एक्सिस भी ड्रॉ की है। अब मसला क्या है, क्या हम इकट्ठे तमाम गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सिस लेते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं और एक गैस मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। अगर उसका प्रेशर हमें पता लग गया तो हमें पास बाकियों का भी प्रेशर पता लग जाएगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं कि जी हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल हम एक डिस्कस करने लगे हैं, ये वाला। और ये गैस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है हमारे पास चलें इनको नाम भी हम बुक के मुताबिक दे लेते हैं हमारे पास, कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नाम मैंने पहले बुक के मुताबिक दिए थे, लेकिन हम एक्स एक्सिस की तरफ इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो हम कह रहे थे ये ए बी सी डी ए फेज से, ये गैस आपके पास एक फेस है कंटेनर का, इस फेज से किधर जा रहा है हमारे पास, ई एफ जी एच, ठीक है। बुक में ये या नाम यूज़ किए गए हैं, आप इसे फेस 1 और फेस 2 के नाम से भी बुला सकते हैं। उस तरह ज़रा कैलकुलेट करना थोड़ा आपके जहन में ईजी होगा, लेकिन मैं बुक को फॉलो करते हुए ए बी सी डी ई एक फेस कहूँगा कि एक फेस कौन सा, ए बी सी डी, आपके पास सी डी ए, ठीक है। और दूसरे फेस को नाम दूंगा ई एफ जी एच ई, ठीक है। ये फेस ई एफ जी एच ई के बराबर है। तो अगर इस फेस को मैं मार्क करूँ तो ये वाला फेस की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ए की, ठीक है। और दूसरा फेस मेरा कौन सा है जहाँ आगे इसने टकराना है, ई एफ जी एच ए, ठीक हो गया। ये गैस मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे जाते हुए हम कह देते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 x के बराबर है। किसके बराबर है, v1 x के बराबर है। अच्छा, एक काम करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्या मैं दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से वक्ती तौर पर रिमूव कर दूँ ताकि आपको सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल की जो है ना हमें डिस्कशन करनी है, तो बाकी जो हमारे बीच में इंटरफेयर ना करें। तो ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, जो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये देखें।
अब प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को पता है, किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू F/A के बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। अब हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट एरिया से। अब फोर्स पर यूनिट एरिया निकालने के लिए तो आप कहेंगे फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़े से काम करने पड़ेंगे, वो हम करते हैं। लेकिन बेटा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए याद करें आपके पास दो फॉर्मूले हुआ करते थे, F इक्वल्स टू ma। लेकिन आपके पास यहाँ पे हमने एक बात की हुई है, ज़रा काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देखें तो हमने एक बात की हुई है कि इनकी मोशन जो होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इनके अंदर, ठीक है। एक ही वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता भी तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था इसके लिए, फोर्स के लिए, कि F बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेल्टा P कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम, और उसके बाद हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये सारा काम कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके हेडिंग्स देख रहे हैं कि हम लेट करते हैं। हमने लेट क्या किया है, लेंथ ऑफ द साइड लेट, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब कितनी है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब कितनी है जी हमारे पास, L के बराबर। एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम में साथ ही लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर सिर्फ साइज बराबर है इसका, तो इसलिए L क्यूब के बराबर होगा, जिसको हमने इसको अगर सॉल्व करके लिखना है तो हम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से लिख सकते हैं कि किसके बराबर है, L क्यूब के। इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसको भी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने हैं जी हमारे पास, उसको हम लट कर लेते हैं कि किसके बराबर है, क्योंकि हम सीधी तरह काउंट नहीं कर सकते तो हम लट कर लेते हैं किसके बराबर है, n के बराबर। ठीक हो गया। अगली बात, हमारा मैस कितना है गैस मॉलिक्यूल्स का, तो मैस ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, यानी अकेले गैस मॉलिक्यूल का मैस को हम लट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल इक्वल्स टू m, क्योंकि हमें मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मैस की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी तौर पे, ठीक है। अगर ये तो एक हमने गैस मॉलिक्यूल का किया ना, ईच गैस मॉलिक्यूल हमारे पास किया, अगर मैं टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का करना चाहता हूँ, ठीक है, मैस कैलकुलेट, तो वो कैसे होगा, आपके पास मैस ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या टोटल मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। टोटल मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके बराबर होगा जी, अगर हम मैस को मल्टीप्लाई कर दें, एक का मैस m है ना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, हमारे पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैस निकल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा टोटल मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये कुछ चीज़ें वो हैं जो हमने लट की हुई है। अच्छा, हम मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैस और वेलोसिटी दोनों चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसको यहाँ बंद कर लेते हैं अपने पास एक बॉक्स में, और इस बॉक्स में बंद करने के बाद हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला देखूंगा, फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देन मैं इस फॉर्मूले पे जाऊंगा प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारी बात हो गई बेसिक। अब लेकिन हमें मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, हमें मोमेंटम के लिए कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। लेकिन मैंने वेलोसिटी तो पहले लेट कर ली थी कि किसके बराबर है, वेलोसिटी आपके पास गैस मॉलिक्यूल की जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है आपके पास, वो कितनी है, v1x के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी हेडिंग के इनिशियल velocity of gas molecule moving along x-axis
इज इक्वल्स टू v1 x के बराबर है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो गई। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस ना लगे इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मार्क कर देते हैं पॉइंट्स को, ये ले कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया चीज़ें। तो आपके पास ये लटकिंग है। अब देखें बेटा मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो अब मोमेंटम कैलकुलेशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम किसके बराबर होता है, हमें दो मोमेंटम बेसिकली कैलकुलेट करने हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल मोमेंटम। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें यहाँ पे, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू हमारा पी आई लिख लें इसको, इनिशियल मोमेंटम ये बराबर होगा हमारे पास m, हमारे पास मैस इंटू वेलोसिटी। मैस कितना है गैस मॉलिक्यूल का, m, इस मैस का m मैस कितना है, m के बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वेलोसिटी किसके बराबर है, v1 x के बराबर है। ठीक हो गया। अब फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा वो भी कैलकुलेट करते हैं जी। फाइनल मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसको हम pf लिख लेते हैं। ज़रा देखिएगा, ए बी सी डी ए फेज से जब ये जाकर टकराएगा ई एफ जी एच पे, मोमेंटम इसका रहेगा कंजर्व क्योंकि ये इलास्टिक कोलाइजन है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टकराने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एम वी जो मेरे फॉर्मूला यूज़ करना है, तो m तो पॉजिटिव है हमारे पास, माइनस v1 x पुट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि मेरा फाइनल मोमेंटम बराबर होगा किसके, माइनस m v1 x के। तो ये हमारे पास वो दो टर्म्स हैं जिसे हम यूज़ करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी मौजूद है और फाइनल मोमेंटम भी मौजूद है। किसके बराबर होगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, माइनस एम वी वन एक्स, और दरमियान में साइन आया माइनस का। ठीक है, चेंज निकालने के लिए। और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, एम वी वन एक्स के बराबर। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें, सेम क्वांटिटीज एडिशन हो रही है हमारे पास, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 2 एम वी वन एक्स के। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारे पास क्या है जी, डेल्टा पी आया है, चेंज इन मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, इसे हम अपने बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हमने यूज़ करना आगे। ठीक है, ये ले जी, डेल्टा पी कैलकुलेट हो गया। अब फोर्स निकालने के लिए जो दूसरी चीज़ चाहिए वो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमने कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट की थी, तो अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम हमने स्टार्ट करनी है। तो टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन सा, आपके पास आपको याद होगा कि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू एस, स्पीड इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसके बराबर होता है। और टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, अगर हम इसको स्पीड के बजाय वेलोसिटी लिख लें क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा हमारे पास सेम उसी तरह से फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। ठीक है जी, ये आ गए नहीं हमारे पास कैलकुलेशंस। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास टाइम किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट और ओवर वेलोसिटी के। अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, हमारे पास कौन सा टाइम वैसे हम देख रहे हैं, जब गैस मॉलिक्यूल ए बी सी डी ए फेज से गया, जाकर टकराया ई एफ जी एच पे, टकरा के वापस आया, वो टाइम हम देख रहे हैं। उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर मैं टाइम को तो सिंपल लिख सकता हूँ कि टाइम किसके बराबर है मेरे पास, डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 x के बराबर है, वो भी मुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं किसके बराबर है, ज़रा गौर कीजिएगा।
गैस मॉलिक्यूल यहाँ से अपनी उसने मोशन स्टार्ट की, यहाँ से टकराया, ठीक है, ABCDA फेज से आया, आगे टकराया EFGH पे, यहाँ से टकरा के वापस कहाँ पे जाएगा, ABCDA पे। अब इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से अगर हम देखें डिस्टेंस की बात कर लें, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से लेंथ L और यहाँ वापस आने का L प्लस L कितना हो जाएगा हमारे पास, 2L के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वैसे 0 कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम बजाय इसके स्पीड ही लिख लेते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जी चूँकि हमने वो कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के लिहाज से इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी सेम होगी v1x के बराबर, वो कोई मसला नहीं। तो हमारे पास देखें टोटल कितना पाथ इसने कवर किया, L प्लस L, तो कितना हो गया हमारे पास 2L के बराबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई ना कि हमारे पास चूँकि इसने डिस्टेंस हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव किया, L पाथ उसने कवर किया, और हमारे पास फिर गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, उसने L पाथ कवर किया, तो कितना हो गया 2L और v1x। ये लें जी, वे हमारे पास टाइम की भी कैलकुलेशन हो गई। इसको भी हम अपने बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास मोमेंटम भी कैलकुलेट हो गया है, टाइम भी कैलकुलेट हो गया, अब हम फोर्स कैलकुलेट करने के काबिल हो गए हैं। किस पे, हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल पे जो वेलोसिटी v1x के साथ हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हम अगर इसमें वैल्यूज पुट कर लें, नाउ फ्रॉम f इज इक्वल टू del p ओवर del t। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करें। del p किसके बराबर है हमारे पास, del p हमने फाइंड कर लिया कि हमारा किसके बराबर है, -2mv1x, -2mv1x। हमारे पास del t किसके बराबर है, हमारे पास del t यहाँ पे बराबर है किसके, अभी हमने कैलकुलेट किया 2L डिवाइडेड बाय v1x के। अब देखिएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सी है इसको भी लिख लेते हैं कि फोर्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल की है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट में आपके पास वन मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, यहाँ से v1x डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा -m v1x स्क्वेयर, क्योंकि v1x से मल्टीप्लाई होके स्क्वेयर बना दिया, और नीचे होगा हमारे पास m। तो ये जी आ गई हमारे पास फोर्स ऑन अ गैस मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, लेकिन इस रिजल्ट को भी हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं अपने लिए। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें अरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि इसको लेके चलते हैं हम चीज़ों को, इसको भी कंटेनर को यहीं रहने देते हैं, हम इसको यूज़ कर लेंगे शायद आगे। चलें इसको मिटा लेते हैं। अब ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, आपके पास रिटन होने चाहिए, ताकि हम इसको जो है ना आगे जब डिस्कस करें तो आप पीछे से कंसर्न कर सकें। अब बेटा f1x के साथ एक मसला है यहाँ पे, नेगेटिव साइन। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को हमारे पास ख़त्म करने के लिए हमने एक काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं हम, कि हमारे पास हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स हम वो अज्यूम कर लेते हैं जो कंटेनर की वॉल जो थी वो लगा रही थी किस पे, हमारे मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास, क्योंकि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़ा है, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, चलें पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह बात क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक आपके पास फोर्स ड्यू टू, आपके पास फोर्स ड्यू टू वॉल ऑफ कंटेनर ऑन गैस मॉलिक्यूल ये बराबर होगी किसके, फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल
आपके पास फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, चलें इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखते हैं दोबारा से ताकि हमारा मसला ना रहे एक चीज़, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के निकालनी है। फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन कंटेनर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम वो पॉइंट लिख लेते हैं कि आपके पास फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ कंटेनर ऑन गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। फोर्स ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर और गैस मॉलिक्यूल। ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन एक खास बात है, ये होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस का साइन यहाँ पे शो करेगा, ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने F1x हम कह रहे हैं, हमने गैस मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये वो फोर्स थी जो कंटेनर से स्ट्राइक, कंटेनर लगा रहा था किस पे, हमारे गैस मॉलिक्यूल पे। तो माइनस साइन ये आएगा, माइनस F, हमारे पास इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम, माइनस mv1x डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। तो हमारे पास देखें, हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल की फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, प्लस mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। तो अब हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास यहाँ तक क्या कैलकुलेट हो गई, फोर्स कैलकुलेट हो गई ऑन वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम तमाम गैस मॉलिक्यूल्स के फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जितने भी मूव कर रहे हैं, एक की निकल आई तो तमाम की फोर्स किसके बराबर होगी, Fx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, आप सो लिख सकते हैं, प्लस अप टू Fn। लेकिन चूंकि ये किस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, F1x, F2x, Fnx के बराबर। F1 एक्सिस के बराबर है हमारे पास mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस mv2 स्क्वायर x आपके पास डिवाइडेड बाय L प्लस सो ऑन प्लस mvnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अगर सारे में से हम कॉमन निकालें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है m/L, ठीक है। और हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, Fx की फोर्स कैलकुलेट हो गई। तो हमारी फोर्स कैलकुलेट हो गई है, हमने एक्स एक्सिस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है कैलकुलेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ तक जो है इसको अच्छी तरह से काम कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। फ़ीमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।